अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 7th क्लास की साइंस का लेक्चर नंबर 2 और हमारा यूनिट नंबर 7 है विच इज़ कंपोजिशन ऑफ मैटर। बच्चों हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि एटम क्या चीज़ होती है और एटम कौन कौन से पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जो एटम है वो मिलके बना हुआ होता है 3 तरह के पार्टिकल्स से। वो कौन कौन से पार्टिकल्स थे वो पढ़े थे हमने जी, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो नंबर होता है एटम के अंदर ये डिफरेंट होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और स्पेसिफिक क्वांटिटी में न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो नेक्स्ट अपना टर्म पढ़ने जा रहे हैं जो कि लिखी हुई आपको बोर्ड पर लिखी हुई नजर आ रही है, जो कि है एटॉमिक नंबर। ये क्या चीज़ होती है जी? किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उस एटम का एटॉमिक नंबर। ठीक हो गया जी। जैसे कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है जी सोडियम Na, जिसको डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 11, क्योंकि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं? इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। ठीक है, इसी तरह से जो कार्बन होता है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 6 होता है। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या हुआ बच्चों? एटॉमिक नंबर ये हुआ कि जितने भी प्रोटॉन्स एटम के अंदर मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसका एटॉमिक नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये है कि किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो सोडियम होता है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी या उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की थी। हमने कहा था कि सोडियम के पास क्या होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि सोडियम के पास प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं? 11 ही होते हैं। तो इससे ये बात पता चल जाती है कि किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या होती है? सेम होती है। अगर सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं तो उसके अंदर 11 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से अगर कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 6 ही होगा। ठीक है, अब क्या होता है जी, जो प्रोटॉन्स हैं वो तो मौजूद होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं एटम के कहाँ पे? उसकी शेल्स में। ठीक है, बाहर शेल्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछली दफ़ा आपको बना के भी दिखाया था कि ये एटम का क्या होता है? न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर क्या होते हैं? उसके शेल्स होते हैं जहाँ पे कौन मूव कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपको टर्म नज़र आ रही है वो है जी मैस नंबर। अब मैस नंबर क्या होता है? ठीक है बच्चों, किसी भी एटम के अंदर जो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स हैं ना, आपको पता है। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने कहा था एटॉमिक नंबर। तो एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ओवरऑल जो सम होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैस नंबर। ठीक हो गया। जो मैस नंबर होता है उसको ओवरऑल क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के सम को कहते हैं हम मैस नंबर। ठीक है बच्चों, जो टोटल मैस होता है ना किसी भी एटम का, वो किसकी वजह से होता है? वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ मौजूद हैं? ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसलिए ऑलमोस्ट इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई भी मैस मौजूद नहीं होता। ठीक है, अब हम इसकी मैस नंबर की एग्जाम्पल पढ़ते हैं जी। जिस तरह से हमने कहा कि जो सोडियम है उसके पास 11 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर हम कहें कि न्यूट्रॉन्स कितने हुए, उसके पास कितने? 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल ये बन जाता है हमारे पास 23। तो इसका मैस नंबर कितना होगा? 23, क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों का हमने सम किया तो हमारे पास क्या आ गया? 23। एंड 23 इज़ द मैस नंबर ऑफ किसका? सोडियम। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई आपको? अगर डिफरेंस करना चाहें तो मैं एक दफ़ा फिर आपको बताती हूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं, उस एटम का क्या है? वो एटॉमिक नंबर है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इसी तरह से मैस नंबर क्या हो गया? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? मैस नंबर कहते हैं। ठीक है, मैस नंबर जो होता है वो दोनों का सम करते हैं। अब सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, और दोनों का हम सम करेंगे, क्या आता है? 23। एंड 23 इज़ द मैस नंबर ऑफ सोडियम। समझ आ गई बात बच्चों? नेक्स्ट टर्म जो आपको नज़र आ रही है वो है एलिमेंट। ठीक है,
बहुत सारे एटम्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं क्या, एलिमेंट। ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम्स, सेम काइंड ऑफ एटम्स ये ज्वाइन होते हैं और बनाते हैं किसको, एलिमेंट को। ठीक है, ये मिलते हैं। अब एक एलिमेंट जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कार्बन का एलिमेंट है। ठीक है, और ये अंदर क्या मौजूद है उसके, ये मौजूद है इसके एटम्स। ठीक है, अब कार्बन के पास सिर्फ कार्बन ही एटम्स होंगे। ठीक है, कार्बन किससे मिलके बना हुआ होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से। इसी तरह से ऑक्सीजन मिलके बना होगा ऑक्सीजन एटम से, सोडियम मिलके बना हुआ होगा सोडियम एटम से, सोडियम एलिमेंट मिलके बना होगा सोडियम एटम से। तो एक एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम्स मौजूद होते हैं। सोडियम के अंदर सोडियम के सारे एटम्स मौजूद होंगे, कार्बन का कोई एटम उसके अंदर मौजूद नहीं होगा। कार्बन के अंदर सारे के सारे कार्बन एटम मौजूद होंगे, सोडियम का कोई एटम मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक जैसे एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या चीज़ होती है जी। अब क्या है कि एक ही एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सबका सेम होता है, लेकिन जो उनका मास नंबर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इससे क्या मुराद हुई, एटॉमिक नंबर तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स तो जितने भी एटम हैं उनके सेम होंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर, लेकिन जो क्या है न्यूट्रॉन्स हैं, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर अगर सेम हुआ तो मतलब प्रोटॉन तो सेम हुए सबके पास, लेकिन अगर मास नंबर डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देती हूँ किसकी, क्लोरीन की। ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है जी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और मास नंबर है एक का 35, एक आइसोटोप का, और इसी तरह से इधर एक 17 और दूसरे का है 37। इससे आपको पता चल जाता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो 17 सेम है, मास नंबर ऊपर डिफरेंट है, यानी 17 तो दोनों में सेम है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट है। एक के अंदर 18 है और दूसरे के अंदर 20 है। इसी तरह से कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन से 6 12, कार्बन 6 13 एंड कार्बन 6 14। यानी सब के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी एटॉमिक नंबर है सबका वो सेम है, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। यानी इसके अंदर 6 जो हैं वो क्या थे, प्रोटॉन्स थे, तो 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं लेकिन 7 न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं लेकिन 8 न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट जब हो जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं, ये डिफरेंट क्या बन जाते हैं, आइसोटोप्स बन जाते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, लेकिन इनका मास नंबर क्या हो जाता है, मुख्तलिफ हो जाता है। एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो उसकी वजह से वो डिफरेंट एलिमेंट बन जाते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स बन जाते हैं एक एलिमेंट के, और इनको डिफरेंट जो बन जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है जी कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब भी जो एटम्स हैं वो कंबाइन हुए होते हैं केमिकली, ठीक है, केमिकली कंबाइन हुए होते हैं तो उनको हम कहते हैं क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड्स बनाते हैं, केमिकली कंबाइंड। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जी वाटर की। H2O क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है और ये एक हाइड्रोजन एटम है। ये एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच है, केमिकली कंबाइंड है। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो केमिकल बॉन्ड बनता है, और इसके नतीजे में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम केमिकली कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड, और उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। मैं आपको एक दफ़ा से रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा है जी एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के अंदर जब मौजूद होते हैं, जो जितने भी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दोनों का सम करें अगर हम तो उसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। एलिमेंट क्या होता है कि एक जैसे एटम्स मिलके बना रहे होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एटम सारे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन एलिमेंट। ऑक्सीजन के एटम मिलके क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन का एलिमेंट। कार्बन सोडियम का जो है वो एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम का एलिमेंट। ठीक हो गया। इसके बाद आइसोटोप्स क्या होते हैं कि वो
एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, यानी कि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, जहाँ यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल्स बताई हैं, क्लोरीन की और कार्बन की। इसी तरह से हमने कंपाउंड्स क्या कहा कि जब एटम्स आपस में कंबाइन हुए होते हैं केमिकली तो उसको हम क्या कहते हैं, उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने कंपाउंड बनाया है। जैसे कि यहाँ पे वाटर की एग्जांपल मैंने आपको दी कि जो वाटर है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। हाइड्रोजन एटम फिर 1 ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम आपस में क्या कौन सी बॉन्डिंग बना रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो केमिकली कंबाइन होकर ये तीनों चीज़ें क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं और उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। ठीक है, अब आपका आज का होमवर्क ये है कि आपके पास एक यूनिट नंबर 07 है, इसके मौजूद हैं नोट्स। यूनिट नंबर 7 कंपोजिशन ऑफ मैटर। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के किए थे। नेक्स्ट आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर आज के लेक्चर में आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ डिफाइन एटॉमिक नंबर। देन क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज मास नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डू यू नो अबाउट एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन आइसोटोप्स एंड क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट आर कंपाउंड्स। यानी कि आपने आज का जो लेक्चर है उसके में जो हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं वो कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 11। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने ये 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, उनको अच्छे तरीके से मेमोराइज करने हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।